हेलो एवरीवन। ए टू जेड बायोलॉजी में आज आपका फिर से स्वागत है। एनिमल किंगडम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग हाइड्रा पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। तो आइए चलते हैं हाइड्रा। तो हाइड्रा का अगर हम लोग सिस्टमैटिक पोजीशन देखें तो हाइड्रा को फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत रखा गया है। इसका जो क्लास है हाइड्रोजोआ, इसका ऑर्डर हाइड्रोइडिया, सब ऑर्डर एंथोमेड्यूसी, जीनस हाइड्रा और स्पीसीज क्या है, वल्गेरिस। क्या है, वल्गेरिस। तो आज हम लोग हाइड्रा वल्गेरिस पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हाइड्रा। तो हाइड्रा को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? अब्राहम ट्रेम्बले नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1744 में डिस्कवर किया था। वो स्विस बायोलॉजिस्ट थे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा हाइड्रा को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो आप कहेंगे अब्राहम ट्रेम्बले। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो आप इसको नोट डाउन भी करते जाएं। अच्छा, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? लीनियस 1758 गेव द नेम ऑफ हाइड्रा। और हाइड्रा नाम किसने दिया था? लीनियस ने सबसे पहले दिया था। आफ्टर द ग्रेट सर्पेंटाइन, 9 headed dragon from the ancient Greek mythology based on its ability to the regenerate the lost part। इनमें रीजनरेशन की भी क्षमता पाई जाती है। इन्हें वाटर सर्पेंटाइन भी कहा जाता है। The name of Hydra is an old Greek word for water serpent। This is important। इन्हें जल का सर्प कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रा इज अ सॉलिटरी। हाइड्रा कैसे होते हैं? सॉलिटरी होते हैं, एकल होते हैं। पॉलिप फाउंड इन फ्रेश वाटर। हाइड्रा इज a डिप्लोब्लास्टिक एंड रेडियली सिमेट्रिकल। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको हाईलाइट करके रखा हुआ है, इसलिए आप ध्यान से नोट भी करते जाएं साथ में। सेपरेट सीलोम इज absent इन हाइड्रा। हाइड्रा में सेपरेट सीलोम absent होता है, सो कैन बी कॉल्ड एसिलोमेट। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिलोमेट होते हैं। Among the coelenterate, Hydra is one of the smallest polyps। अगर हम सिलेंट्रेटा की बात करें तो फाइलम सिलेंट्रेटा में सबसे स्मॉलेस्ट प्राणी है हाइड्रा। Hydra has the tissue grade organization with the division of the labor or morphological basis। Chlorohydra viridissima इज कॉल्ड ग्रीन हाइड्रा। अगर आपसे पूछा जाए ग्रीन हाइड्रा किसे कहते हैं, तो क्लोरोहाइड्रा विरिडिसिमा को क्या कहा जाता है? ग्रीन हाइड्रा कहा जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। इट इज द ग्रीन बिकॉज ऑफ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द यूनिसेलुलर ग्रीन। देखिए यहाँ पर हाइड्रा का फिगर स्ट्रक्चर दे रखा है, इस पर अभी थोड़ा देर में हम चर्चा करते हैं। तो ग्रीन एल्गी क्लोरेला वल्गेरिस। algae live in the musculonutritive cell of the hydra। body of the hydra has no segmented। हाइड्रा का जो बॉडी होता है सेगमेंटेड नहीं होते हैं, मतलब खंड में विभाजित नहीं होते हैं। हाइड्रा हैज ए सिलेंड्रिकल बॉडी। हाइड्रा का बॉडी कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। विथ 10 to 10 हॉलो टेंटिकल्स। इनमें जो टेंटिकल्स की संख्या होती है ना, ये 6 से 10 होता है। द टेंटिकल्स ऑफ द हाइड्रा हेल्प द लोकोमोशन एंड फूड कैप्चर, सो एनालॉगस करेस्पॉन्ड फंक्शनली टू द स्यूडोपोडिया ऑफ द अमीबा। इनका जो टेंटिकल्स होता है ना, ये भोजन को पकड़ने के लिए हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं
और ये किसके करस्पॉन्डिंग समझे जाते हैं? अमीबा के सीडोपोडिया के करस्पॉन्डिंग समझे जाते हैं इनका टेंटिकल्स। सो द बेसल पार्ट ऑफ द हाइड्रा, हाइड्रा का जो बेसल पार्ट होता है उसे पेडल या बेसल डिस्क कहा जाता है। और इसका जो माउथ सिचुएटेड ऑफ द मेनुगेरियम या हाइपोस्टोम के नाम से जाना जाता है। इट इज द मोस्ट सेंसिटिव रीजन ऑफ द बॉडी। अगर हाइड्रा के बॉडी में सेंसिटिव रीजन की बात करें तो सबसे ज्यादा सेंसिटिव क्या होते हैं? हाइपोस्टोम होते हैं। हाइड्रा हैज नो एनस, इसमें क्या होता है? इसमें एनस absent होता है। The body wall of the hydra consists of the ectoderm and endoderm. इसका जो बॉडी होता है दो लेयर से कंसिस्टेड होता है, बना होता है, एंड बीच में एक ट्रांसपेरेंट एंड नॉन सेलुलर क्या होता है? डेलिकेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसे मीजोग्लिया कहा जाता है। एक लिक्विड टाइप का पाया जाता है, इसे मीजोग्लिया कहते हैं। Ectoderm consists of the epitheliomuscular cell, sensory cell and nerve cells, interstitial cell जिसे टोटीपोटेंट सेल भी कहा जाता है, and stinging cell are the cnidocytes having the nematocyst. एक्टोडर्म कंसिस्ट होता है, एक्टोडर्म में इतने सारे सेल्स पाए जाते हैं। अच्छा, इनर गैस्ट्रोडर्मिस हैव द न्यूट्रेटिव मस्कुलर सेल, ग्लैंड सेल, नर्व सेल, सेंसरी एंड इंटरस्टिशियल सेल। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रेटिव मस्कुलर सेल बियर बोथ फ्लैजिला एंड pseudopodia. The contraction of the muscles fiber in the epithelial muscular cell shorten the body and tentacles. The contraction of the muscular fiber, the endothelial muscular and cell and nutritive muscular cell reduce the diameter of the body and work like a circular muscles. अच्छा, इनमें मायोफाइब्रिल्स ऑफ हाइड्रा आर स्मूथ। इनका जो मायोफाइब्रिल्स होता है काफी ज्यादा स्मूथ होता है। मीजोगिलिया इज थीन एंड असेलुलर consisting of the proteinous matrix and it can be crossed by the interstitial cells. It is the neither cellular nor fiber. इसका जो मीजियोग्लिया होता है ना तो क्या होता है? सेलुलर होता है ना तो फाइब्रस होता है, ये प्रोटीनस होता है। बॉडी कैविटी ऑफ द हाइड्रा इज कॉल्ड द सिलेंट्रॉन या इसी को गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहा जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप कि आपको क्लास पसंद आ रहा होगा। अगर क्लास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए A to Z बायोलॉजी के साथ बने रहिएगा। मेरा वादा है कि मैं आपको बायोलॉजी में एकदम एक्सपर्ट कर दूंगा। अभी मेरा तो यूट्यूब पर ये शुरुआत है, अभी तो बहुत सफर लंबा है। सो नेक्स्ट पॉइंट में क्या दे रखा है? सिलेंट्रॉन सर्व्स द डबल पर्पस ऑफ द डाइजेशन एंड सर्कुलेशन। इनमें जो सिलेंट्रॉन होता है वो डबल पर्पस होता है, डाइजेशन के लिए भी होता है और सर्कुलेशन के लिए भी होता है। अच्छा, नीडोब्लास्ट और निमेटोसिस्ट आर डिराइव्ड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द एपिडर्मिस। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनका जो नीडोब्लास्ट या निमेटोसिस्ट जिसको कहते हैं वो कहां कैसे बनते हैं? इंटरस्टिशियल सेल या इंटरस्टिशियल सेल के एपिडर्मिस से बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? निमेटोसिस्ट आर फाउंड ओनली इन द एपिडर्मिस, मेनली ऑन द टेंटिकल्स। निमेटोसिस्ट आर absent on the basal disc. इनमें इनके बेसल डिस्क में निमेटोसिस्ट नहीं पाए जाते हैं और निमेटोसिस्ट आर आल्सो नोन एज द इंडिपेंडेंट इफेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आप ये सारे पॉइंट को नोट करते जाएं। हाइड्रा हैज 4 टाइप ऑफ निमेटोसिस्ट। हाइड्रा में कितने टाइप के निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं? मेनली 4 टाइप के निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। देन फर्स्ट वन इज द पेनिट्रेंट्स और स्टेनोटिल्स, ये सबसे लार्जेस्ट होता है। वॉल्वेंट्स ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है। और नेक्स्ट जो दे रखा है वो है स्टीरियोलाइन या ग्लूटिनेंट्स, ये स्मॉलेस्ट है, ट्राइकस टाइप का होता है। एंड
फोर्थ नंबर इज स्ट्रेप्टोलाइन या ग्लूटिनेंट्स, ये लार्ज होलोट्राइकस होता है। अच्छा, इसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निमेटोसिस्ट की बात करें तो ये आप नाम याद रखे रहेंगे, पेनेट्रेंट्स एंड ये इसी को स्टेनोटेल्स कहते हैं और वॉल्वेंट्स, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। पेनेट्रेंट्स इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द निमेटोसिस्ट। तो इनका जो निमेटोसिस्ट होता है सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप का कौन सा होता है? पेनेट्रेट जो निमेटोसिस्ट होते हैं वो सबसे कॉम्प्लेक्स होते हैं। When the discharge, the release and thread by the tube by which poisonous fluid hypnotoxin is injected, the paralysis the prey। ये अपने प्रे को क्या करते हैं? हिप्नोटॉक्सिस छोड़ देते हैं जिससे वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। हिप्नोटॉक्सिस द केमिकली प्रोटीन एंड फिनॉल, इनका जो हिप्नोटॉक्सिन बना होता है वो किसका बना होता है? प्रोटीन का और फिनॉल्स का बना होता है। The solvents when discharged the tightly coiled thread around small projections such as the hair and bristles of the prey। नेक्स्ट पॉइंट दिया है ग्लूटिनेंट्स जो होते हैं secreted the sticky substance use the locomotion by the fastening and the tentacle of the two solid objects। Nematocysts are mainly present on the tentacles। A group of nematocysts is known as the nidome। This is important point of this number 35। सो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रुप ऑफ जो टेंटिकल्स होते हैं निमेटोसिस्ट आर मेनली प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स। अ ग्रुप ऑफ जो निमेटोसिस्ट होता है उनको नाइडोम कहा जाता है। सो आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। अगर हम थोड़ा सा हाइड्रा के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो कहां पर होता है इनका टेंटिकल्स? सो देखिए यहाँ ये जो स्ट्रक्चर है ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर आपके सामने, ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है, इसी को टेंटिकल्स कहते हैं। ये मिडिल पार्ट इसे माउथ पार्ट है और ये सबसे सेंसिटिव होता है, इसके माउथ पार्ट को हाइपोस्टोम के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसके बाद देखिए ये जो उभार है यहाँ पर इनके टेस्टिस होते हैं और ये जो यहाँ पर साइड से एक स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है ये बड होता है, ये आगे चल के मेच्योर हाइड्रा बनाता है। ये ओवम है और ये हाइड्रा का ओवरी है। पेडल डिस्क सबसे नीचे वाले सरफेस को कहा जाता है। और सबसे बड़ी खास बात है कि इनमें क्या होता है? एनस अब्सेंट होता है, इनमें एनस नहीं पाया जाता है। आइए चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हाइड्रा का। यहाँ पर है नंबरिंग नंबर ऑफ 36। अच्छा, नेक्स्ट जो नेमेटोसिस्ट और स्टिंगिंग कैप्सूल इज द पार्ट ऑफ द सेल कॉल्ड नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स कहा जाता है। द ट्रिगर नीडल्स ऑफ नीडोब्लास्ट इज कॉल्ड द नीडोसाई। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रा का एलएस दिखाया गया है, एलएस, और इसमें भी देखिए ओपनिंग पार्ट हाइपोस्टोम, यंगर बर्ड, टेस्टिस, एपिडर्मिस यहाँ पर शो किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है हाइड्रा का, बोथ केमिकल एंड मैकेनिकल स्टिमुलाई आर इन्वॉल्व इन द डिस्चार्ज ऑफ द नीडोब्लास्ट। ऑन द stimulation of the nematocyst shoot out within 0.3 sec to 0.5 सेकेंड के अंदर क्या होते हैं? ये अपना अटैक करते हैं। The action of the nematocyst depend on the action of the nematocyst depends on enzyme which the bring about
increase the osmotic pressure inside the capsule of the nidoblast. अच्छा, nematocyst play an important role in the locomotion. Foods capture the both offense and defense के लिए भी क्या होते हैं, important होते हैं. हाइड्रा पैरालाइज इट्स प्रे बाय द निमेटोसिस्ट. हाइड्रा अपने प्रे को पैरालाइज्ड कर देता है निमेटोसिस्ट से. इफ ऑल निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा आर रिमूव्ड इट वुड इफ अफेक्ट is the capacity to the capture prey. Various type of locomotion in hydra, gliding, floating, walking, इनमें बहुत प्रकार का क्या होता है, लोकोमोशन देखने को मिलता है. When hydra wants to move fast, it perform the somersaulting. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. somersaulting जब इनको तेज जाना होता है. The locomotion in hydra is not related within the mating. इनका जो लोकोमोशन होता है मेटिंग से कोई लेना देना नहीं होता है. हाइड्रा इज अ कार्निवोरस. हाइड्रा कैसे होते हैं, कार्निवोरस होते हैं. इट फीड्स ऑन ए स्मॉल क्रस्टेशियन. most favorite food of the hydra is water plants like daphnia and cyclops. Next point, the hydra recognize its food because the chemical stimulus by the presence of the glutathione in the tissue fluid of the prey. Hydra engulfs only those animals which have the glutathione in their body. यहाँ पर देखिए हाइड्रा का हिस्टोलॉजी ऑफ द बॉडी वॉल. इनके बॉडी वॉल का हिस्टोलॉजी देखिए दिया गया है. निमेटोसिस्ट अलग अलग प्रकार के सब दिए गए हैं. जस्ट वेट. यहाँ पर देखिए मिजोग्लिया भी दिखाया गया है. नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है हाइड्रा में, आगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डाइजेशन इन हाइड्रा इज द फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर and then the intracellular. Hydra can be digested protein, fat and some carbohydrate. Hydra में जो डाइजेशन क्या क्या डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन, फैट्स एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स. हाइड्रा हैज नो एंजाइम टू डाइजेस्ट स्टार्च. हाइड्रा के अंदर किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है जो स्टार्च को डाइजेस्ट कर सके. Undigested residues are the egested from the coelentron through mouth. Hydra has no specialized cell for the respiration. It respires by means of the general body surface. इनमें क्या होता है, रेस्पायरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है. इनमें जो रेस्पायरेशन होता है जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है. ऑक्सीजन इज carried to tissue by the diffusion method. Nitrogenous extract product in hydra is ammonia. This is important point. And it removed through the general body surface. Hydra has no nerve system but no brain. इनमें नर्वस सिस्टम और ब्रेन वगैरह नहीं पाए जाते हैं. Hydra has a nerve cell but no nervous. Hydra possesses a very primitive nervous system consisting of the synaptic network of the bipolar and multipolar nerve cells. Nerve net of the Hydra is more or less unpolarized. Body wall of the Hydra both sensory and nerve cells. Hydra receives the impulses and stimuli through the sensory cells. Hydra responds negatively to the both strong as well as the very weak light. It prefers to the region of the moderate light instantly. Dim light. Hydra prefer cool or cold water. It disappears from the surface and temperature of the 20 to 25 degrees Celsius. In an electric field, the tentaculars of the Hydra bends towards the anode and the pedal disc of the cathode. Hydra is negatively chemotrophic. It avoids the chlorinated water. In Hydra, reproduction is both sexual and asexual. इनमें देखने को मिलता है. Hydra reproduce the asexually by the exogenous budding
a type of the vegetative propagation and sexually by the formation of the gametes. Hydra reproduce by the budding when the plenty of the food is the available. आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप कमेंट भी करिएगा कि आपको मेरे वीडियो से कितना हेल्प हो रहा है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट पॉइंट जो हाइड्रा में दे रखा है वो है हाइड्रा इज अ मोनोसियस और डायोसियस। मोस्ट स्पीसीज are dioecious or unisexual. Bisexual species of the hydra are protandrous, so avoid the self-fertilization. Hydra normally process the single ovary. Fertilization occur in extremely on the body of by the entry of the sperm into the ovum. If a sperm enters the coelenteron of the hydra, it will be digested. गोनेड ऑफ द हाइड्रा अराइजेस फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल। इनके गोनेड्स इंटरस्टिशियल सेल से ही बनते हैं। क्लीवेज इज टोटल एंड होलोब्लास्टिक। कैसे होते हैं? क्लीवेज इज टोटल एंड होलोब्लास्टिक होता है। गैस्ट्रुलेशन इज बाय डिलैमिनेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो नोट डाउन दिस पॉइंट। द डेवलपिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन हाइड्रा ड्रॉप डाउन फ्रॉम द बॉडी पेरेंट्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गैस्ट्रुला। नो फ्रीविंग लार्वा स्टेज। इनमें लार्वा स्टेज देखने को नहीं मिलता है। ओनली प्लेन्यूला लाइक द स्टेज अकर इन द हाइड्रा। इमर्जेंस ऑफ द हाइड्रा फ्रॉम द एम्ब्रियोनोटेड egg is called hatching. In the development of the hydra, there is no molting or echidis. Hydra has a great regenerating कैपेसिटीज। इनमें रीजनरेटिंग की अपार क्षमता पाई जाती है। स्पीसीज ऑफ द हाइड्रा विल रीजनरेट इनटू द फुल हाइड्रा इफ द कंटेन अ पार्ट ऑफ द एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस एंड साइज इज नॉट लेस देन द 1/6 mm इन डायमीटर। सो आज का वीडियो एग्जाम के पॉइंट आपसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और कुछ हाइड्रा या सिलेंट्रेटा टेक्सोनॉमी से कुछ उसके सब नेम्स और स्पीसीज के नाम है, उसके कुछ उपनाम है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को के अंत तक बने रहिएगा। आइए चलते हैं टेक्सोनॉमिक समरी। सब किंगडम अगर देखा जाए तो सब किंगडम क्या है? यूमेटोजोआ। फाइलम नाइडेरिया, इसमें हाइड्रोजोअन्स, जेलीफिश, सी वेब्स, सी एनिमल्स एंड कोरल्स आते हैं। अगर हम क्लास हाइड्रोजोआ की बात करें तो इसमें ओविलिया को सीफर, मिलीपोरा को फायर कोरल, फाइसेलिया को पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, पोरपीटा को ब्लू बटन और वेलेला को लिटिल सेल के नाम से जाना जाता है। क्लास अगर हम क्यूबोजोआ की बात करें तो इसे सी वैप्स एंड बॉक्स जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। इसमें कैरिबडिया जिसे सी वास्प कहते हैं। क्लास स्काइफोजोआ की हम बात करें तो क्लास स्काइफोजोआ में जिसमें ट्रू जेली को रखा गया है या ट्रू जेली जिसे कहा जाता है, जैसे ऑरेलिया जेलीफिश, साइनिया लॉन्समेन एंड कैसियोपिया अपसाइड डाउन जेलीफिश, इनको कहा जाता है। क्लास एंथोजोआ की हम बात करें तो देखिए क्लास एंथोजोआ में कौन कौन से स्पीसीज है? मेट्रिडियम जिसे सी एनिमोन कहा जाता है, एडेस्मासिया इसे भी सी एनिमोन, कोरोलियम इसे प्रीसियस रेड कोरल, मेनड्रीना इसे ब्रेन कोरल, ट्यूबीपोरा ऑर्गन पाइप कोरल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हेलियोपोरा ब्लू कोरल, फंजिया मशरूम कोरल इसे को कहा जाता है। गॉर्गोनिया, देखिए गॉर्गोनिया को सी फैंस, एल्सायोनियम को डेड मैन फिंगर्स के नाम से जाना जाता है। पेनेटुला सी पेन और रेनाइला को सी पेनेसिस कहा जाता है। आई होप कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
A to Z बायोलॉजी में। और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा। थैंक यू।